कहा जाता है कि रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो समय भूतों का होता है। और इस टाइम पे हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चीज़ होती है उसके अंदर पावर ही इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हम ठहरे इंसान, तो हमारा क्या है कि जब हमें कोई चीज़ करनी है ना, जब हमें ठान ही लिया कि ये करनी है, तो उस टाइम पे हम ना तो टाइम देखते हैं और ना ही सिचुएशन, ना ही उसका पास्ट देखते हैं कि वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। नहीं, हमें जो चीज़ तोड़ ली है ना हमने कि ये करनी है तो बस करनी है। मैं और मेरे 3 दोस्त, हमारी एक छोटी सी जिद, उसने हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। हमारी छोटी सी जिद थी बस 1 कप चाय पीने की। दोस्तों, ये बात पिछले साल सर्दियों की, नवंबर दिसंबर की, जब मैं और मेरे 2 दोस्त, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है चेतन, तो हमारा था अजमेर में एग्ज़ाम दे के हम लोग रात को यहाँ पे पहुँचे, मेरे यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग। तो करीब 2 बज रहे थे और यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए। अब चेतन बोला कि यार नींद नहीं आ रही यार। हाँ, रोहित जो कि हमेशा एडवेंचर करने के लिए तैयार रहता है, उसने कहा नींद अभी कहाँ, नींद तो हमारी हो गई ना, अभी तो पूरी रात पड़ी है, नींद तो ले लेंगे आराम से। तो उसने कहा चलो बाहर घूम के आते हैं यार, हम एक मस्त कुल्हड़ वाली चाय पी के आते हैं। अब कोई चाय का नाम ले और उसे कोई मना कर दें, इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है। चाय तो यार नाम में सुकून है। तो मुझे भी लगा आइडिया बढ़िया है यार, मतलब ऐसे भी बाहर इतनी सर्दी है और ऐसी सर्दी में मस्त कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए, उसका तो मज़ा ही अलग है। लेकिन जो चेतन था वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का इंसान था। उसने कहा नहीं यार, रात के टाइम देखा है, रात के 2:30 बज रहे हैं और वैसे भी बाहर कितना कोहरा है, वहाँ पे थोड़ी दूर में कुछ दिखाई नहीं देता। और एक बात बताओ, इतनी रात को, रात के 2:30 बजे कौन सी चाय की टपरी खुली रहती है? तो रोहित ने कहा कि है एक टपरी, थोड़ी सी शहर से बाहर है और वो 24 घंटे खुली रहती है। तो मैंने और रोहित ने कैसे भी करके चेतन को मना लिया। फिर क्या था, हमने कार की चाबी उठाई, बैठ गए। हमें उस टाइम पे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक्चुअल में हम चाय पीने नहीं बल्कि मौत के मुंह में जाने वाले हैं। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकल रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि वैसे कोहरा भी अभी बढ़ रहा है शायद, और वैसे भी 3-4 बजे तक कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो करीब 20 मिनट चलने के बाद रोहित ने गाड़ी राइट साइड में एक कच्चे रास्ते पर उतार दी। मैंने भी सोचा यार भाई चाय पिला रहा है, रात को 2:30 बज रहे हैं और गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार दी, ऐसे में कहाँ चाय की टपरी रहेगी। वहाँ पे उस रास्ते पर मतलब ऐसा लग रहा था कि जंगल टाइप है, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और साइड में खेत दिख रहे थे। और पीछे चेतन घबरा गया। उसने कहा अरे क्या कर रहा है भाई, कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ पे तो कोई चाय की टपरी, कोई नामो निशान नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ खेत दिख रहे हैं। रोहित हंसा और बोला चिल कर मेरे भाई, मैंने कहा ना मैं चाय पिलाऊंगा तो पिलाऊंगा, बस भरोसा रखना मेरे पे। मैंने भी यार मन ही मन सोचा था कि ये क्या, पता नहीं क्या ही कर रहा है यार, ऐसे कच्चे रास्ते पर आगे ऐसे, वो भी रात में कौन चाय की टपरी खुली रखता है यार। और तभी हमारी गाड़ी की हेडलाइट फ्लिकर होने लगी, मतलब बंद चालू होने लगी। लेकिन यार आज से पहले तो गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कभी लाइट बंद चालू हो रही। और हमने सामने देखा तो एक हल्की पीली रोशनी हमें दिख रही थी और एक लाल कलर का पुराना त्रिपाल किसी चीज़ के ऐसे चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि लपेटा हुआ है। दरअसल वो चाय की टपरी ही थी। रोहित ने गाड़ी रोकी और हम गाड़ी से बाहर आए। बाहर आते यार मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि हम पता नहीं किसी अलग ही दुनिया में आ गए। ये चीज़ हमारे शहर में, मुझे तो आज पता चली। चेतन को भी ऐसे लग रहा था कि यार कमाल है यार। हालांकि वो थोड़ा डर रहा था कि इतनी रात को हम सुनसान अकेले आए हैं। और बाहर निकलते ही हमने देखा कि वो जो चाय की टपरी है, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ऐसा पूरी सर से लेके पाँव तक पूरी ऐसे साल ओढ़ी हुई है, सिर्फ उसका मुंह खुला है। वो वहाँ पे जो चाय बनाने की होती है ना, चूल्हा होता है, वहाँ पे गैस नहीं था, सिस्टम चूल्हे वाला था। तो वो उसके अंदर कोयले डाल रहा था उस भट्टी में और चाय उबल रही थी। हम उसके पास गए। रोहित ने कहा बाबा चाय बनाना, 3 चाय। उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी चेतन ने मुझे धीरे से ऐसे
ऐसे यहाँ पे टच किया और कान में ही धीरे से कहा, यार गणपत, तुझे अजीब नहीं लग रहा है? इतना सन्नाटा है और ये बाबा, ये चाय वाला भी कुछ बोल नहीं रहा है। चल ना यार, वापस चलते हैं, चाय रहने देते हैं। और वैसे तूने इस बूढ़े का चेहरा देखा है? और फिर मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा, उस बूढ़े का। उसके चेहरा ना यहाँ पे, मतलब पता नहीं अंधेरा था क्या था रीज़न, मुझे उसके चेहरे में, जहाँ पे हमारी इंसानों की आंखें होती हैं ना, वहाँ पे बस ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। मतलब आँख क्लियर विजिबल नहीं हो रही थी। पर शायद वो अंधेरा था या फिर सच में कुछ ऐसा ही था, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जनरली जो चाय पीते हैं ना, उनको सबको पता होगा कि जब चाय उबलती है तो उसकी खुशबू कितनी मस्त आती है और कितनी दूर तक आती है। हम बिल्कुल वहाँ पे करीब में ही बैठे थे, लेकिन हमें चाय उबल रही थी पर उसकी खुशबू नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी महक नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक अलग चीज़ की महक आ रही थी। जैसे गिल्ली मिट्टी होती है ना, जैसे बारिश होती है तो कैसे हमें मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे वहाँ पे गिल्ली मिट्टी की थोड़ी सी गंध आ रही थी। और साथ में एक मरे हुए जानवर की भी गंध आ रही थी। जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा हुआ पड़ रहता है ना, उसकी कैसे एकदम भयंकर बदबू आती है। तो गीली मिट्टी और उस जानवर की, मरे हुए जानवर की बदबू हमें मिक्स में आ रही थी। करीब 5 मिनट बाद उस बूढ़े ने 3 कुल्हड़ हमारी तरफ सरकाए और अभी तक उस बूढ़े ने एक भी शब्द नहीं बोला। तो रोहित ने जैसे ही कप उठाया, कुल्हड़ उठाया, वो होठ के लगने ही वाला था कि उसने अंदर देख के कहा, ये क्या है, कैसा पानी है ये? और रोहित के हाथ कांपने लगे। मैंने भी कहा, ये क्या हो गया यार? मैंने भी अपना कुल्हड़ उठाया और अंदर देखा तो अंदर चाय नहीं थी। एक मतलब पानी जैसा दिख रहा था, लेकिन वो गहरे गाढ़ा लाल रंग का था। एक्चुअल में वो ये था। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, चेतन जोर से चिल्लाया और चेतन ऐसे ज़मीन की तरफ, ऐसे हम जहाँ पे मुड्ढे पर बैठे थे ना, वो ऐसे ऐसे देख रहा है और चिल्लाया भी। पहले मैंने भी देखा चेतन की तरफ और मैंने भी उस नीचे देखा। तो पता हमने क्या देखा? वो जो बूढ़ा आदमी है, उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं है, वो हवा में लटक रहा है और उसके पैर उल्टे मुड़े हुए हैं। और उसी सेकंड भट्टी की जो आग है वो पीली कलर से नीली में कन्वर्ट हो गई। उस बुड्ढे ने धीरे से अपना सर हमारी तरफ किया। उसकी सच में आंखें नहीं थी, यहाँ पे बस ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। और उसके चेहरे पर एक बड़ी भयानक स्मेल थी, ऐसे शायद। हम लोग, हमारे है ना दिल की धड़कन तीनों की बढ़ रही थी। और उसने बोला, लेकिन उसकी आवाज़ है ना किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने कहा, चाय नहीं पी? हम तीनों ने अपने अपने कुल्हड़ फेंके और फटाफट गाड़ी की तरफ भागे। चेतन वहाँ पे रोने लगा और रोहित के भी अब हाथ कांप रहे थे। हम गाड़ी के पास पहुँचे। अब वो गाड़ी का जहाँ पे लॉक होता है, रोहित वहाँ पे चाबी लगा रहा है तो उसका हाथ कांपने की वजह से चाबी अंदर ही नहीं जा रही। लो बोलो। फिर जैसे तैसे करके उसने लॉक खोला, गाड़ी खोली, हम अंदर जाके बैठ गए। अब रोहित चाबी मुड़ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और मैंने पीछे देखा तो पीछे वो बूढ़ा, वो चाय की टपरी, सब धीरे धीरे उस धुंध में गायब हो रहे थे। और वहाँ पे 5-6 लंबे लंबे साए हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अरे गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी जल्दी कर रोहित, गाड़ी स्टार्ट कर यार, पीछे आ रहे हम लोग, मर जाएंगे। ऐसा मैं वहाँ पे चिल्लाया। तीसरी बार गाड़ी स्टार्ट हो गई और अब हमारी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, मानो फुल स्पीड में, जितनी गाड़ी की स्पीड हो सकती है फुल स्पीड में हम लोग वहाँ से भाग रहे थे। और हमारे बिल्कुल हमें ना सीट से ऐसे चिपक रहे थे, मानो कि हम लोग बस पीछे जा रहे हैं। लेकिन खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हम 100 की स्पीड से भाग रहे थे, लेकिन कोई हमारी कार के ऊपर छत पर नंगे पैर दौड़ रहा है और वो भी हमारी स्पीड से। थप 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 ऐसे हमें आवाज़ आ रही थी। हम तीनों की, लिटरली गाइस मैं बता रहा हूँ, हम तीनों की वहाँ पे सांसें अटक गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रियल लाइफ में चल रहा है कि हम लोग सपना देख रहे हैं, कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। करीब 15 मिनट तक हम कुछ नहीं बोले, बस ऐसे ही
मतलब सांस भी इतनी बारीकी से ले रहे कि मानो सांस से रोक लिया हम तीनों ने। करीब 15 मिनट तक हम ऐसे ही रहे और धीरे धीरे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे मन ही मन में कि जय कबीर जय जय ज्ञान गुण सागर, जैसे भी आ रही थी हम लोग मन में बोल रहे थे। करीब 15 मिनट तक ये चलता रहा और फिर अचानक सब शांत हो गया। वो जो आवाज़ आ रही थी वो शांत हो गई। हम अब उस मेन हाईवे पर आ चुके थे और हमने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, उसकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है। अब जाके हम तीनों की जान में जान है कि आज कैसे भी करके बच निकले। हम घर पहुंचे, लेकिन उस रात हम नहीं सोए। ऐसे में कैसे नींद आएगी यार, इतना इतना दर्दनाक हादसा हमारे साथ हुआ। फिर अगले दिन दोपहर में हम कुछ लोगों को लेके अगेन वहाँ पे उस जगह पर गए कि एक्चुअल में हमने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या चीज़ क्या है। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने देखा कि कुछ नहीं है, कोई चाय की टपरी कुछ नहीं। वहाँ पे एक खंडर बना हुआ था पुराना। तो वहाँ पे नज़दीक में जो भी रहता था ना, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 15 साल पहले एक बुड्ढे की सच में दुकान हुआ करती थी, चाय की टपरी हुआ करती थी। लेकिन कुछ शराबी गुंडों ने रात के समय में उस कुछ पैसों की लालच में शायद उन्होंने लूटने की कोशिश की होंगी, लेकिन बुड्ढे ने दिए नहीं। उसके चक्कर में उस टपरी पे आग लगा दी और आग टपरी के साथ साथ वो जो बुड्ढा चाय वाला था वो भी जल गया। और उसके बाद से शायद उस आदमी की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अभी भी वहाँ पे भटकती है और जो भी रात में वहाँ पे जाता है तो अक्सर उनको वहाँ पे चाय की टपरी दिखाई देती है। और ऐसा भी सुना है हमने कि जो भी वहाँ पे चाय पीता है ना, वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता। गाइस, उस कहानी के बाद, उस घटना के बाद हम अभी भी जब कभी भी चाय पीते हैं ना रात में, और खासकर जब कुल्हड़ हाथ में आ जाए, तो पता नहीं बिना सोचे समझे हमें है ना अचानक एक झटका लगता है। वो अचानक वो इंसिडेंट फिर से याद आ जाता है। तो आई होप गाइस ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। तो इसमें बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। गाइस, अगर आप लोगों के पास में ऐसी कोई स्टोरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अगली बार वो स्टोरी ऑडियंस को सुनाऊंगा।